नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल अडाव, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। पिछले 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो पढ़ाई है वो हमें लिविंग स्पीच में कन्वर्ट करनी चाहिए। दूसरे वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारी जो पढ़ाई है वो हमें डायलॉग में कन्वर्ट चाहिए। तो इसी के संबंध में हमारा जो तीसरा वीडियो है जो आज हम करने वाले हैं वो है रीडिंग विथ एवरीडे लिविंग। तो दोस्तों, हमें पता है कि जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं उसमें जो भाषा सब्जेक्ट है, मराठी, हिंदी, तो ये पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है? जो भाषा सब्जेक्ट है वो पढ़ने के लिए, समझने के लिए और क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिए और मेरे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये जो टेक्निक्स है ये अगर आपके फ्रेंड्स को कोई डिफिकल्टीज है तो ये वीडियो भी आप, मेरे पिछले वाली वीडियो और ये भी वीडियो आप शेयर कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि भाषा सब्जेक्ट, हमें उस पर ज़्यादा कठिनाइयाँ फेस नहीं करनी पड़ती है। उसके आंसर्स लिखने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। हम देख पाते हैं कि जब भी हमें पढ़ाया जाता है भाषा सब्जेक्ट, वो हमें इमेजिन होती है और इमेजिन होने के साथ में वो हमारे मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो शिफ्ट भी हो जाती है जल्दी, और हमें क्वेश्चन आंसर्स लिखते वक्त ज़्यादा उसकी पढ़ाई करने की या एफर्ट्स लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम जो भाषा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जो ऑथर होता है, जो लेखक होता है, उसने वो इस तरह लिखा होता है कि वो हमारे डेली लाइफ में या दैनंदिन जीवन में हो रहा है, और वो जो इवेंट्स है जो भी ऑथर ने लिखा है, लेखक ने उसमें लिखा हुआ है, वो हमारे समाज में, आजू बाजू में हम देखते हैं। तो इसी को बोलते हैं एवरीडे लिविंग। तो जिन सब्जेक्ट में हमें बहुत ही एफर्ट्स लेने पड़ते हैं वो सब्जेक्ट है एसएसटी, दूसरा है मैथमेटिक्स, तीसरा है इंग्लिश। तो ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें हमें ज़्यादा एफर्ट्स लेने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, और ऐसा क्या कारण है कि हम इस सब्जेक्ट जब पढ़ाते हैं तो हम इमेजिन नहीं कर पाते? तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि भाषा सब्जेक्ट हमें ईजी समझने का कारण यही है कि हम उसको जीते हैं और वो हमें हमारे एवरीडे लिविंग लाइफ में दिखता है। तो अब हम समझेंगे कि भाषा सब्जेक्ट के अलावा जो सब्जेक्ट हमें डिफिकल्ट जाते हैं उसको हम एवरीडे लिविंग में कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लेंगे। उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री एक सब्जेक्ट है, हम ट्रिग्नोमेट्री का सब्जेक्ट लेके चलेंगे। तो जो साइन, कॉस, टैन और भी सारे पैरामीटर्स है वो जब हम पढ़ते हैं तो उसको हमें या तो ब्रिज पे पढ़ना चाहिए। जब जो ब्रिज हमने बिल्ड किए हमारे यहाँ पे, हम रोड से हर रोज जाते हैं, हमें अलग अलग ब्रिजेस दिखते हैं। तो वो ब्रिज बिल्ड करने के लिए अलग अलग डायमेंशन हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं। या फिर हमारे घर में भी ऐसी बहुत सारी इक्विपमेंट्स है, या फिर क्यूब होता है, उस पर भी हम हमारा जो साइन, कॉस और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम समझ सकते हैं। इंग्लिश को भी हमें पढ़ने के लिए दिक्कतें तो आती है, समझने के लिए भी, क्योंकि उसमें ग्रामर होता है, और इंग्लिश का हमें एवरीडे लिविंग लाइफ में उसको इस तरह से समझना चाहिए कि ये मेरे साथ आज हो रहा है और ये मेरे साथ पहले भी हुआ था, पर हम ऑथर की लिखी हुई टेक्निक्स के हिसाब से न जाते हुए उसको हम एवरीडे लाइफ में पढ़ेंगे और हमारे खुद के साथ रिलेट करेंगे उस एक्सपीरियंस को, तभी हम इंग्लिश अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एसएसटी सब्जेक्ट हो गया, एसएसटी हिस्ट्री हमें पढ़ने के लिए बहुत ही बोर जाता है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है ऐसा हम बोलते हैं। तो हम इसको हमारे डेली लिविंग लाइफ से तो नहीं समझ सकते, पर इसके लिए आप राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, इसमें जो विजुअल्स है, उसमें जो अलग अलग एपिसोड्स वो बनाते हैं, तो उसमें से आपको इजी समझने के लिए ये तकनीक भी इजी हो सकती है। तो आपको एवरीडे लिविंग है वो वहाँ पे आपको समझ में आएगी, क्योंकि जो राज्यसभा टीवी है, लोकसभा टीवी है, उसमें वो जो पीछे वाले इवेंट्स है, हमारे हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको वो प्रेजेंट में रिलेट करके हमें बताते हैं। तो हमें हमारे ब्रेन में एक इंटरलिंक इसका हो सकता है
और हमें इमेजिन भी हो सकता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने यही सीखा कि हम जो भी पढ़ते हैं उसको हमें एवरीडे लिविंग में कन्वर्ट करना चाहिए और ऐसे ही हमें पढ़ना चाहिए जैसे हम भाषा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा और आप आपके दोस्तों को भी शेयर करेंगे। थैंक यू।